वीर्य शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है, 5 दिन उसका पाचन होकर रक्त बनता है, 5 दिन बाद रक्त से मांस, उसमें से 5 से 6 दिन बाद मेद बनता है और मेद से 5 से 6 दिन बाद हड्डी और हड्डी से 5 से 6 दिन बाद मज्जा, मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में 40 से 45 दिन का समय लगता है। स्त्री में जो यह धातु बनती है उसे रज कहते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि हम जब पूरी तरीके से विटामिन युक्त भोजन करते हैं तो लगभग 40 से 45 दिन में हम 35 से 40 किलो भोजन करते हैं, तब 800 ग्राम रक्त खून बनता है और 800 ग्राम रक्त से 15 या 20 ग्राम वीर्य बनता है। और एक बार सेक्स करने में 15 से 20 ग्राम वीर्य हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। शुक्राणुओं का निर्माण लगभग 11 से 13 साल के उम्र के बीच शुरू होती है और 17 से 18 साल तक इसकी प्रक्रिया में तेजी आ जाती है। पुरुषों में शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। कई अध्ययनों में अश्वगंधा का उपयोग करने वाले पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या में 167% की वृद्धि देखी गई। वीर्य और शुक्राणु एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। शुक्राणु एक सूक्ष्म कोशिका है जो वीर्य का एक हिस्सा है। शुक्राणु नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और सेक्स के दौरान महिला के शरीर के अंदर अंडे को निषेचित करते हैं, जबकि वीर्य एक तरल पदार्थ है जिसमें स्पर्म कोशिकाएं होती हैं। यह सफेद, पीले या हल्के भूरे रंग का गाढ़ा और चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो लिंग से बाहर निकलता है। पुरुषों में शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है। सेमिनल वेसिकल मूत्राशय के नीचे और वास डेफेरेंस के बगल में स्थित कॉइल्ड ग्लैंड्स की एक जोड़ी होती है। यहाँ से वीर्य का 70% हिस्सा बनता है। वेसिकली रूप से निकलने वाले द्रव में प्रोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, अमीनो एसिड, फास्फोरस, पोटेशियम, एल्कार्निटाइन, अन्य पोषक तत्व होते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से फ्रुक्टोज शुगर से बना होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे और मलाशय के सामने स्थित होती है। इसके द्वारा बाकी का लगभग 25% वीर्य बनता है। प्रोस्टेट से निकलने वाला द्रव एसिड फॉस्फेट, साइट्रिक एसिड, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम से बना होता है। इनमें से जिंक सबसे प्रचुर और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शुक्राणु के डीएनए को स्थिर करने में मदद करता है। यहीं से वीर्य को अपना रंग और स्वाद मिलता है। सामान्य तौर पर पुरुषों में वीर्य की मात्रा 0.8 मिलीलीटर से 7.6 मिलीलीटर के बीच होती है और औसत 3 से 5 मिलीलीटर के बीच है। पुरुषों की उम्र के हिसाब से ये मात्रा बदलती रहती है। वीर्य की अधिकतम मात्रा 30 से 35 वर्ष की आयु के बीच देखी जाती है और पुरुषों के 55 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बाद मात्रा सबसे कम होती है। विटामिन डी और कैल्शियम का रक्त स्तर शुक्राणु स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कैल्शियम की कमी भी शुक्राणुओं की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।